हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक अबाउट। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टैक्सेस इन इंडिया ऑन मिडिल क्लास पीपल। सो व्यूवर्स, वीडियो की शुरुआत एक कोट से करते हैं। अ टैक्स इज़ अ फाइन फॉर डूइंग वेल, अ फाइन इज़ अ टैक्स फॉर डूइंग रॉन्ग। आसान भाषा में समझें तो टैक्स वो फाइन या जुर्माना है जो हम सरकार को अच्छे काम करने के लिए देते हैं, और फाइन या जुर्माना वो टैक्स है जो हम सरकार को गलत काम करने के बदले देते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझें तो अगर आप अपनी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी करते हैं तो पुलिस चालान काटेगी, और अगर आप गाड़ी को किसी पेड पार्किंग में खड़ी करते हैं तो आपको पार्किंग फ़ीस देनी होगी, जिसमें से कुछ हिस्सा सरकार टैक्स के रूप में ले लेगी। कहने का मतलब ये है कि हर सूरत में आपको तो पैसे देने ही पड़ेंगे। देखिए, ये टैक्स का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। टैक्स आज से नहीं, सैकड़ों साल पहले से वसूला जा रहा है, और देश के विकास के लिए ये ज़रूरी भी है। आज जो आप देश में बड़े बड़े विकास कार्य, इमारतें, सड़कें, डैम्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स देख रहे हैं, ये सब इन्हीं टैक्स के पैसों से ही बना है। ये सारी बातें आप सभी जानते हैं और मैं इन बातों पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। असल मुद्दे की बात यह है कि पब्लिक सरकार को टैक्स इसलिए देती है ताकि सरकार पब्लिक को उन्हीं पैसों से अच्छी सर्विस दे सके, और यहीं पर असल प्रॉब्लम शुरू होती है। ऐसे तो हमारी सरकार ने देश के हर नागरिक पर जन्म से लेकर मौत तक लगभग हर काम पर किसी न किसी तरीके का टैक्स लगा रखा है, लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूँ स्पेशली मिडिल क्लास पर लगने वाले टैक्स पर, जिसके बदले में मिडिल क्लास को कुछ खास नहीं मिल रहा। दोस्तों, हमारे देश में मिडिल क्लास ऐसे करोड़ों लोगों की भीड़ का नाम है जो ना तो गरीबों को मिल रही सस्ती या फ्री सरकारी सुविधाओं का फ़ायदा ले पाते हैं, और ना ही उनकी हैसियत अमीरों के लिए बनी महंगी फैसिलिटी अफोर्ड करने की होती है। मिडिल क्लास जो खुद को गरीबों से ऊपर और अमीरों के पास दिखाने के चक्कर में अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करता है और कर्ज के बोझ में दबता जाता है। वैसे तो देश में मिडिल क्लास क्या है, इसकी कई डेफिनेशन हैं, लेकिन द पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियन कंज्यूमर इकोनॉमी प्राइस की माने तो वे लोग जिनकी सालाना हाउस होल्ड इनकम या कहें तो परिवार की आय 5 लाख से 30 लाख रुपए तक है, उन्हें भारत में मिडिल क्लास में गिना जाता है। हालांकि मैं इस डेफिनेशन से पूरी तरह से एग्री नहीं करता, क्योंकि आप ही सोचिए, अगर 5 लाख से ज़्यादा, एक एग्जाम्पल के लिए 6 लाख रुपए सालाना या 50,000 रुपये महीना कमाने वाला मिडिल क्लास है, तो क्या इसी कमाई पर बेंगलोर, मुंबई, पुणे या किसी भी दूसरी मेट्रो सिटी में रहने वाले और इसी कमाई पर किसी छोटे शहर या गांव में रहने वाले इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम होगा? क्या उनके खर्चे सेम होंगे? ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों को एक ही क्लास में गिना जाता है। अब इन 5 से 30 लाख कमाने वाले मिडिल क्लास पे सरकार के टैक्स का पंजा भी कसा रहता है। अब वो कैसे, ये समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मिडिल क्लास वो प्राणी है जो खुद को गरीबों से दूर और अमीरों के करीब दिखाने के लिए दिन रात लगा रहता है। इसीलिए ये मिडिल क्लास ज़्यादातर सस्ती या फ्री की सरकारी सुविधाओं का या तो उपयोग करता ही नहीं, या फिर वे इसके लिए एलिजिबल ही नहीं रहते। मिडिल क्लास के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते, मिडिल क्लास के लोग सरकारी अस्पताल में नहीं जाते। चूँकि ये मिडिल क्लास हैं, इसलिए इन्हें फ्री का सरकारी प्रधानमंत्री आवास या शौचालय भी नहीं मिलता। लेकिन ये मिडिल क्लास खुद को अमीरों के पास दिखाने के लिए ईएमआई पर कार, एसी खरीदता है, मॉल में मूवी देखने जाता है, रेस्टोरेंट में खाना खाता है, और यहाँ वो अमीरों की तरह टैक्स भी पे करता है। आपको पता है, आपके और मेरे जैसे लोग जो अपने घर के लिए एक एसी ईएमआई पर खरीदते हैं, उसे सरकार लग्जरी आइटम मानती है, और हम उस पर 28% जीएसटी पे करते हैं। शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास जो अपने सपनों की सवारी एक छोटी कार अगर खरीदते हैं, तो वो भी लग्जरी आइटम है, उस पर भी हमें 28% की जीएसटी और 3% का अलग से सेस मतलब 31% टैक्स पे करना होता है। और कहीं आप अपनी मिडिल क्लास औकात भूलकर ईएमआई के दम पर एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो 28% जीएसटी के साथ 22% सेस मतलब 50% टैक्स भरने के लिए तैयार हो जाइए। और हाँ, इसके बाद आपको रोड टैक्स, आरटीओ और इंश्योरेंस भी पे करना है।
आसान भाषा में कहूँ तो अगर आप खुद को अमीरों की तरह दिखाने के लिए बड़ी एसयूवी लेते हैं जिसकी कीमत 20 लाख है, तो आप उसके ऊपर 12 से 13 लाख और देंगे और कुल मिलाकर 32 से 33 लाख रुपए चुकाने होंगे। अब अगर आपको अमीरों की तरह महंगी गाड़ी चलाने का शौक है तो एक बात और जान लीजिए, यही गाड़ी अगर अडानी या अंबानी जैसे सुपर रिच खरीदते हैं तो वो आपसे कम टैक्स पे करते हैं। बताता हूँ कैसे। ये जो बड़े कॉरपोरेट हाउस होते हैं, ये लोग ऐसी गाड़ियाँ अपने इंडिविजुअल के नाम पर नहीं बल्कि अपनी फर्म या कंपनी के नाम पर लेते हैं। चूंकि गाड़ी कंपनी के नाम पर है तो इसकी कीमत को वो कंपनी के बैलेंस शीट में खर्च में दिखाते हैं, और चूंकि कंपनी जीएसटी रजिस्टर्ड है तो गाड़ी पर पे किया हुआ जीएसटी ये कंपनी सरकार से रिटर्न क्लेम कर लेती है। इसका मतलब सेम कार पर आप अंबानी से भी ज़्यादा टैक्स चुकाते हैं। ठीक इसी तरह वो मोबाइल फ़ोन जो आज शहर से लेकर गांव तक हर किसी के हाथ में है, उस पर भी सरकार 18% जीएसटी चार्ज करती है। मतलब किसी गांव का लड़का अगर 10,000 का फ़ोन लेता है और सुपर रिच अंबानी जो 1.5 लाख रुपए का फ़ोन खरीदता है, दोनों ही 18% ही टैक्स पे करेंगे। याद रखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप सामान्य मानते हैं लेकिन सरकार इसे लग्जरी मानती है और इन पर हायर टैक्स चार्ज करती है। मिडिल क्लास जो पैदा होने से लेकर मरने तक हर चीज़ों में अमीरों के जैसे टैक्स पे करता है, उसे बदले में मिलता क्या है? आपने गाड़ी खरीदते समय रोड टैक्स पे किया था, लेकिन उससे आपको जो रोड मिलेगी उस पर गड्ढे होंगे, और अगर आपको अच्छी सड़कें चाहिए तो आपको उसके लिए अलग से टोल टैक्स देना होगा। आपने जो टैक्स पे किया था उससे सरकार आपको पीने का पानी पहुंचाएगी, लेकिन वो पानी गंदा आता है जिसे साफ करने के लिए आपको वाटर प्यूरीफायर खरीदना होगा, जिस पर फिर से 18% जीएसटी पे करना है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, चूंकि आप मिडिल क्लास से हैं और आपके बच्चे सरकारी स्कूल या अस्पताल में नहीं जाते, तो फिर आप ही सोचिए हमारे टैक्स का हमें क्या फ़ायदा मिलता है। जब तक आप ये सोचें, आपको ये भी याद दिला दूं कि अगर आप मिडिल क्लास में हैं तो आपको इन सब इनडायरेक्ट टैक्सेस के अलावा इनकम टैक्स के नाम पर डायरेक्ट टैक्स भी पे करना है। हालांकि इस साल एक राहत की बड़ी खबर ये रही कि 12 लाख रुपए सालाना इनकम पर टैक्स ज़ीरो कर दिया गया है। इससे 5 से 30 लाख कमाने वाले मिडिल क्लास में से बड़ी तादाद को कुछ राहत तो जरूर मिली है, लेकिन अगर आप 12 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं तो आप टैक्स के दायरे में आ जाएंगे और आपको 4 लाख के ऊपर पूरी कमाई पर टैक्स देना होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी सालाना कमाई 15 लाख है तो ये मत सोचिए कि 12 लाख तक टैक्स ज़ीरो है तो आपको केवल 3 लाख पर टैक्स पे करना है। आपको 4 लाख से ऊपर कुल 11 लाख रुपए पर टैक्स पे करना होगा। और अगर आपकी आय मिडिल क्लास के अपर इनकम ग्रुप में आती है, मतलब साल के 24 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, तो आपको अपनी कमाई का 30% सरकार को देना होगा। दोस्तों, अब अगर इतना कुछ सुनकर आपका खून जल रहा है तो अब ये जान लीजिए कि इतने टैक्स के बदले सरकार हमें एक एवरेज मिडिल क्लास को क्या देती है। वो है सुरक्षा। हमारे इन्हीं टैक्स के पैसों से देश की आर्म फोर्सेस के लिए हथियार और इक्विपमेंट आते हैं, उन्हें सैलरी मिलती है और वे बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे देश की हिफाजत करते हैं। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इट इज़ आवर ड्यूटी टू पे आवर टैक्सेस, but at the same time I want to give some suggestion to make these taxes more reasonable। सबसे पहले तो डायरेक्ट टैक्स, जिसमें इनकम टैक्स में ये सुधार किया जाना चाहिए कि टैक्स एक्चुअल अर्निंग पर हो। फॉर एग्जांपल, बहुत से नौकरी पेशा लोग जो कॉरपोरेट्स में काम करते हैं, उन्हें सैलरी भले ही कम मिलती है, लेकिन उनकी कंपनी कई तरीके के अलाउंसेस और रिम्बर्समेंट को उनके सीटीसी में दिखाकर पेपर पर सैलरी ज़्यादा दिखाती है, इसलिए उन्हें ज़्यादा टैक्स पे करना होता है। दूसरे, इनडायरेक्ट टैक्सेस पर गवर्नमेंट को जीएसटी स्लैब को लेकर फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि आज से 10 साल पहले जो एक लग्जरी था, आज वो बेसिक नीड है। इसीलिए चीज़ों पर जीएसटी उनकी कीमत के अनुसार लगाया जाना चाहिए। जैसे 5 से लेकर 25,000 के मोबाइल पर 5%, 25 से 50,000 तक के मोबाइल पर 12%, 50,000 से 1 लाख रुपए कीमत तक के मोबाइल पर 18% और 1 लाख से ऊपर के मोबाइल पर 28% का जीएसटी हो। एटलीस्ट छोटी कारों पर तो जीएसटी कम करके 12% और मिड साइज कारों पर 18% जीएसटी होना चाहिए। इसके अलावा एक और बात
जो मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो बेटा आपको कमा कर दे रहा है, घर में उसकी इज्जत भी हो। जो मिडिल क्लास आपको टैक्स दे रहा है, आप उसे कुछ स्पेशल बेनिफिट भी दीजिए, जिससे उसे ये फील हो कि उसके देश को उसकी भी फिक्र है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि मिडिल क्लास टैक्स पेयर का पैन और आधार उसकी गाड़ी के फास्ट टैग से लिंक कर दिया जाए और हाईवे पे ऐसे टैक्स पेयर को 10 से 20% कम टोल लिया जाए। ट्रेन टिकट बुकिंग में एसी क्लास में ऐसे टैक्स पेयर को प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि नॉर्मली गरीब लोग स्लीपर में ट्रैवल करते हैं, इसीलिए केवल एसी क्लास में ही ये सुविधा दी जानी चाहिए। जब भी कोई टैक्स पेयर कोई भी सरकारी सर्विस यूज़ करता है तो लगने वाला कन्वीनियंट फीस या अदर चार्जेस इन्हें डिस्काउंट दिए जाने चाहिए। इस स्पेशल ट्रीटमेंट से मिडिल क्लास टैक्स पेयर को भी लगेगा कि उसके किए गए काम को सरकार रिकॉग्नाइज कर रही है। सो आज के लिए बस इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कही गई बातें थोड़ी भी लॉजिकल हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।